चलो देखो, अब मैं तुमसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, तुम लोग बताना, ठीक है? ये बताना, देखो ये मैंने बनाया एक वर्ग, है ना, स्क्वायर, और ये भी एक स्क्वायर है ना। अब ये बताओ, या ये इसे क्यूब बना लेते हैं अपन, लो ये क्यूब ठीक है ना, ये वाले को बना लेते हैं, तो लो। ठीक है, अब ये बताओ, ये दोनों जो घन हैं अपने, तो ये बताओ ये कैसे हैं, सर्वांग सम, समरूप, समान, या बराबर? क्या है? समरूप। क्यों? क्योंकि मान लियो इसकी भुजा 2 थी, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन भी बराबर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, यानी ये हो गया मान लो 8। लेकिन ये अगर 4 थी, तो बताओ भी बराबर इसका क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, है ना। ए क्यूब होता है, क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, यानी भुजा का क्या होता है, साइड का क्या होता है, क्यूब होता है। तो देखो 4 चुको, इसे कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चुको 16, 16 चुको 64, तो यहाँ कितना जाएगा, 64। अब देखो कितना डिफरेंस आया, सेम आई क्या, नहीं आई। तो इसका मतलब क्या था कि ये वाले दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। जबकि अगर ये दोनों कैसे होते, मान लो ये दोनों बराबर होते इस टाइप से, ये भी 2 का और ये भी 2 का, तो अब बताओ ये कैसे हो गए, सर्वांग सम, ठीक है ना। और सर्वांग सम का साइन क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला साइन किसका होता है, सर्वांग सम का। जबकि समरूप का कैसा साइन होता है, ये ऐसा करके एस बनता है, जो ये काय का साइन है, बताओ, एस वाला ये साइन काय का होता है, समरूप का। और जबकि इस टाइप से एस बन के नीचे दो जो डंडे लगे होते हैं, वो वाला कौन सा कहलाता है, सर्वांग सम का साइन, ठीक है। तो ये याद रखना, समरूप के लिए कौन सा साइन होता है, ये वाला। और जबकि सर्वांग सम के लिए कौन सा साइन होता है, ये एस बना के नीचे दो डंडे वाला, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो, और पूछे क्या कुछ? हाँ अच्छा, इतना लिखो, और लिख लेना, ये घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा क्यूब, ए का क्यूब, है ना, ठीक है। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बताओ। किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बताओ। जैसे देखो एक त्रिभुज अपन ने बना लिया, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, बताओ कैसे होंगे, बराबर होंगे। भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी कैसे होंगे, मान लो ये एक्स एक्स डिग्री कहते हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं तो, ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 2 सेंटीमीटर की, तो इनके जो कोण भी होंगे, अगर ये मान लो 30-30 डिग्री के हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, 30-30 के होंगे, ठीक है। या दोनों 15-15 के, 15-15 के होंगे, या एक्स एक्स डिग्री के होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो फिर क्या कह रहा है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग कैसे होते हैं, बताओ। समान भुजाओं वाले दो वर्ग कैसे होंगे, जिसकी दो भुजाएं, यानी दोनों वर्गों की भुजाएं अगर समान है, तो बताओ वो वर्ग कैसा होगा, स्क्वायर कैसा होगा। अभी तो बताए थे ये वाली बात, कि देखो अगर अपन ने दो भुजा ले ली, ए बराबर, यानी साइड कितनी ले ली, इसकी भी 2 ले ली और इसकी भी साइड 2 ले ली। अब इससे जो वर्ग बनेगा, यानी 4 भुजाओं वाला, है ना, ये दो दो वो सेंटीमीटर वाला, तो अभी बताए थे ना मैंने, ये दोनों दिखने में कैसे बनेंगे, बिल्कुल ही इक्वल होंगे, यानी कैसे होंगे, सर्वांग सम वाले होंगे, ठीक है ना, सर्वांग सम होंगे। क्योंकि सर्वांग सम में क्या रहता है, इसको सर्वांग सम, सर्वांग सम देखो ये तुम्हारे में लिखा हुआ, अभी दिखाओ किताब, दिखाना तुम्हारी जरा कहाँ है। इसको बोलते हैं क्या, देखो सिमिलर बोलते हैं अपना उसको, समरूप को सिमिलर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सर्वांग सम को, क्या नाम था,
इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। और एक होता है क्या, सिमिलर वाला होता है। हाँ, एक होता है कॉन्ग्रुएंस, है ना। वो होता है कौन सा कॉन्ग्रुएंस वाला, वो होता है समरूप वाला, और सर्वांग सम वाला कॉन्ग्रुएंट होता है। लो, ठीक है। तो ये बताओ, अगर इसका देखो, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी थी, दो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, चार। तो इसका भी कितना निकल के आएगा, वही ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर। दो का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, चार। तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब देखो और देखते हैं अपन। उससे पहले ये देख लेते हैं जरा, चालू है ना। देखो, ये बोला है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को खालिस्तान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट से होके जाती है, यानी जो बिल्कुल बीचम बीच से जाती है ना। जैसे मान लो इसको मैं बीच में से काट दूं, तो ये दो बराबर भागों में बांट दिया कि नहीं इसको। ऐसे ये त्रिभुज को कोई सी भुजा ने बीच में से काट दिया, तो ये कैसे बन गया, अब दो दो त्रिभुज होगा कि नहीं, और बराबर आकार के होगा कि नहीं। तो यही पूछ रहा था। तो बताओ क्षेत्रफल इसके कैसे हो जाएंगे, फिर अगर बीच में से कोई भुजा काट रही है इसे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे 2019 और 22 में। कि बताओ माध्यिका त्रिभुज को कैसे बांटती है, दो बराबर भागों में, उनके क्षेत्रफल कैसे होंगे फिर बराबर, यानी एरिया कैसे होंगे उसके बराबर ट्राइंगल के, अगर वो मिडिल से जा रहा है तो। अब ये पूछा है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं क्या। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा क्या। उन्हें ये नहीं बोला कि सभी संगत कोण बराबर हो, उन्हें ये बोला बस संगत कोण बराबर हो। और देखो अपन ने एक रूल्स पढ़ा है क्या, कि तीनों कोण बराबर हो जाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, या फिर दो भुजाएं एक कोण बराबर हो जाए दोनों त्रिभुजों में से, या फिर दो भुजाएं एक कोण बराबर हो जाए, या दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए। तो ये सब प्रॉपर्टी अगर सूट कर जाती है तो फिर वो कैसे होंगे, वो बराबर होंगे, यानी सर्वांग सम होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, बताओ। बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी क्या होती है, दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु। यानी मान लो ये दो भुजाएं बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा डिफरेंट है, यानी ये दो दो सेंटीमीटर की है और ये वाली तीन की है। तो इसके बताओ क्या होना है, इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था। तो तीनों कोण बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर होंगे, है ना। वो तीसरी डिफरेंट भुजा है तो कोण भी डिफरेंट ही होगा, ठीक है ना। मान लो ये दोनों त्रिभुज के ये वाले कोण तो आपस में बराबर थे, लेकिन ये वाला कोण बराबर नहीं होगा। ऐसे ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण लेकिन डिफरेंट होगा। ये मान लो बाय का है तो ये एक्स और एक्स के होंगे, ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो वो ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और ये बताओ, किसी त्रिभुज में अधिकतम दो समकोण हो सकते हैं क्या। हाँ, सत्य असत्य बताओ, ये सब पॉसिबल है या नहीं है। ट्रू और फॉल, बताओ, दो समकोण ट्राइंगल में दो जो होते हैं अपने समकोण हो सकते हैं कि नहीं, 90 90 डिग्री के। हाँ,
कैसे होंगे ये बताओ। जैसे मान लो ये अपन ने देखो ये बना दिया त्रिभुज, है ना, ट्राइंगल बना दिया। अब इसमें एक ये तुमने अगर 90 डिग्री कर दिया और एक और भी 90 डिग्री कर दिया, और तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है तीनों एंगल्स का, बताओ 180। तो देखो ये वाला कोण क्या 0 डिग्री का होगा, 90 और 90 180 तो यही होगा, और ये वाला कितने का हो जाएगा बताओ। गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 90 90 का नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2 को 90 कर दिया तो एक जीरो हो जाएगा और फिर वो त्रिभुज ही का बना, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और एक कोण ऐसा जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला कैसा हो जाता, गोल हो जाता, है ना। ठीक है, वो 60 60 के होते हैं, क्योंकि 60 60 का तो होता ही है, तो वो तो पता ही है। लेकिन इसमें बोला था दो समकोण, है ना, तो दो समकोण नहीं हो सकते किसी भी त्रिभुज में, पॉसिबल नहीं है। और ये वाले क्वेश्चन जितने बताए ये सब आ चुके हैं, और ये दो समकोण वाला तो लास्ट ईयर ही आया था 2023 में। ठीक है, और इससे पहले वाला ये वाला जो मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज का, ये 18 में आया था, और उससे पहले वाला जो संगत कोण वाला बताया था वो 19 में आया था। तो ये लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप के। ठीक है, और देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था केंद्रक वाला, है ना, त्रिभुज के सभी माध्यिकाओं से होकर जाने वाले सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट या केंद्रक बोलते हैं, और ये क्वेश्चन 2018 में आया था। हाँ, और स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, है ना, क्लोज्ड जो एरिया होता है तीन साइड्स वाला उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, है ना। तो वो ये क्वेश्चन भी कब आया था, ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आया था 2023 में, लास्ट ईयर ही। हाँ, तो देखो 23 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि तीन साइड हो और तीन साइड से जो क्लोज्ड आकृति बनती है ना, वो क्या बनाती है, ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इतनी चीज सब समझ में आ गई कि नहीं। ये वाला साइन बताओ किसका होता है, इस टाइप का अगर मैंने एस बना दिया तो बताओ ये किसका साइन है, समरूप का, कॉन्ग्रुएंस का, है ना। और इसके नीचे अगर दो डंडे लगा दिए तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, है ना, यानी सर्वांग सम। उसके बाद एक चीज और बताओ कि अगर मैंने ये V बना दिया इसका मतलब क्या है, ये V किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को, यानी आयतन बता रहा है। और ये अगर मैंने कैपिटल A लिख दिया तो ये किसको बता रहा है, एरिया को, यानी क्षेत्रफल को। ठीक है, और अब एक चीज और पूछ रहा हूं कि अगर स्क्वायर है यानी ये वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी बताओ क्या होता है, क्या होता है। वर्ग का एरिया क्या होता है बताओ। देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया किसका, ये स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, है ना। उसके बाद जैसे क्यूब है यानी घन है, घन का बताओ वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन बताओ क्या होता है, वॉल्यूम किसका, घन का, क्या होता है, ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, भुजा की पावर 3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, ये दोनों फार्मूले लिख लेना और याद रखा करो। देखो अभी बताया है तुमसे फिर भी नहीं बन रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है,